तो आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्वागत है और प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें दिन दिखाया, हमें फिर से इस संगति में जोड़ा, इस कलीसिया में जोड़ा, इस मीटिंग में जोड़ा। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए। और जैसा कि हम लोग अपनी बीती क्लासेस में, बीते सेशंस में पढ़ रहे थे टैबरनेकल ऑफ मोसेस या मिलाप के तंबू के बारे में, तो हम उसमें से कुछ चीज़ों को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा मंदिर बेसिक 7 चीज़ों से बना है। ठीक है, और उन 7 चीज़ों में से हमने आर्क ऑफ द कवनेंट पढ़ लिया, मतलब जो अति पवित्र स्थान में रखे वाला जाने वाला वाचा का संदूक, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद अगर हम बिल्कुल आउटर यार्ड में आए, बाहरी आंगन में आए, तो हमने ऑल्टर पढ़ लिया जिसके ऊपर बलिदान की वेदी जिसको कहा जाता है, जिसे बलिदान दिए जाते थे। और उसके बाद जो शुद्धिकरण का पात्र था वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पवित्र स्थान के अंदर की पहली चीज़। ठीक है, आप सबको पता होगा कि पवित्र स्थान में 3 चीज़ें पड़ी होती थी। ठीक है, पहला लैम्प स्टैंड, ठीक है, जिसको धूपदान की वेदी कहा जाता है, या धूपदान की वेदी नहीं, जिसको हम गोल्डन लैम्प स्टैंड या मेनोरा कहते हैं। दूसरा ऑल्टर ऑफ इंसेंस, जिसको धूपदान की वेदी कहा जाता है। और तीसरा टेबल ऑफ शू ब्रेड, मतलब वो मेज़ जिसके ऊपर 12 रोटियां रखी जाती थी। लेकिन आज हम उन तीनों में से पढ़ेंगे लैम्प स्टैंड के बारे में, मेनोरा के बारे में। ठीक है, चलिए, आप में से कितनों ने लैम्प स्टैंड को देखा है? लैम्प स्टैंड कैसा दिखता है? हाँ, किसी को कुछ आइडिया है कि वो लैम्प स्टैंड किस तरीके का दिखता है? ठीक है, 7 कैंडल, 7 दीवट, और ठीक है, चलो, जो लैम्प स्टैंड है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, अगर आपने बाइबल पढ़ी हो या आपने आर्क ऑफ द कवनेंट के बारे में या मिलाप के तंबू के बारे में कभी भी पढ़ा हो, तो उसमें जो लैम्प स्टैंड दिखाया गया है वो कुछ इस तरीके का दिखाया गया है। ठीक है, पढ़ा है आप लोगों ने कुछ इसके बारे में? दिख रहा है आपको ये? ठीक है, ठीक है, देखे हैं लेकिन पढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला था कि निर्गमन के आखिरी अध्यायों में आप इसके बारे में पढ़िएगा थोड़ा सा, तो कितनों ने पढ़ा है? ठीक है, 1 ने, 2 ने, ठीक है, पढ़ा है। चलो, इन जो ये 7 दीवट हैं, इनकी कोई भी 2 या 3 विशेषताएं मुझे बताइए। आपने जब इसके बारे में पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया इसमें से कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण क्यों है, और इसमें ऐसा क्या है कि इसको परमेश्वर के मंदिर में रखा जाए? अगर खाली लाइट चाहिए होती वहाँ पे, तो एक बड़ा सा दिया लगाया जा सकता था, ऊंचे पे रख के, नीचे पे रख के, साइड में रख के। या अगर ये 7 दिए लगाने थे तो 7 दिए अलग अलग जगह अगर लगाते तो वो ज़्यादा रोशनी देते। लेकिन ऐसा क्यों कि इसका शेप पर्टिकुलरली इस तरीके का दिया गया और इसको अंदर घुसते के साथ ही इस जगह पे लगाया गया? तो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, ठीक है, एंड टाइम में पढ़ो तो इनको 7 कलीसियाएँ भी कहते हैं, 7 आत्माएं भी कहते हैं। वो तो बाद की बात है ना, रेवलेशन में आ गए हम। लेकिन मेरा कहना है कि अभी इसको यहाँ पे किस लिए लगाया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी वहाँ पे? आपके घर में आपके पास एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है, अगर उस बड़े से हॉल को रोशनी देनी है तो एक ही जगह पे लाइट लगाई जाए वो ज़्यादा रोशनी देगी, या अलग अलग एंगल पे लाइट लगाई जाए तो वो ज़्यादा रोशनी देगी? बताओ।
जी जी, तो अलग अलग जगह अगर लाइट लगाई जाएगी तो वो ज़्यादा रोशनी देगी रादर देन एक ही जगह लगाए जाने से। ठीक है, ये हमारा मानना है। लेकिन बाइबल ऐसा क्यों बताती है कि जब मिलाप के तंबू में पवित्र स्थान में इसको रखा गया तो एक ही स्थान पे उसको रखा गया और एक ही स्थान पे इस तरह को स्ट्रक्चर बनाया गया और इसके ऊपर यहाँ पे तेल डाला जाता था और वो तेल के अंदर जो बत्ती लगाई जाती थी उसको जलाया जाता था तो उससे पूरे के पूरे पवित्र स्थान को रोशनी पहुँचती थी। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है आपसे कि एक ही जगह पे रहना क्यों ज़रूरी था? अभी देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने अलग अलग जगहों पे लाइट लगा रखी है ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ या आपको पढ़ाऊँ तो मैं आपको अच्छे से दिख सकूँ। ठीक है जी, अगर मैं एक ही जगह पे लाइट लगाए रखूँगा तो क्या मेरा अभी जो आपको फेस दिख रहा है चमकता हुआ ग्लो करता हुआ, क्या वैसा दिखेगा? अगर मैं उधर कोने में कहीं पे एक लाइट लगा दूँ तो नहीं दिखेगा। तो बाइबल ऐसा क्यों बताती है कि इसको एक ही जगह पे रखा गया? बताओ, कुछ आंसर करो। गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, ताकि सारा फोकस उसी लाइट के ऊपर हो और जब भी कोई अंदर घुसे तो वो उसकी नज़र में आ सके। ठीक है, पहली बात, जो मिलाप का तंबू था वो इतना बड़ा नहीं था। ठीक है जी, और अंदर सिर्फ 3 ही चीज़ें रखी हुई थी, तो आप लाइट कहीं भी लगाते वो जगह दर्शाई जाती। ठीक है, और अगर 7 दिए जला रहे हैं तो 7 दिए अलग अलग जगह भी रखे जा सकते थे, लेकिन एक जगह पे क्यों? वाई इज़ इट नेसेसरी? क्यों? अपनी लाइफ में एक बात को सोचो, आप 10 चीज़ों में हाथ डाल लो, क्या वो 10 की 10 प्रॉस्पर होंगी? एक ही टाइम पे अगर आप 10 जगहों पे हाथ डालोगे तो क्या वो 10 की 10 चीज़ें प्रॉस्पर हो जाएंगी? नहीं होंगी। जब एक जगह पे किसी चीज़ को रखा जाता है इट मीन्स कि वो उस जगह पे स्टेबिलिटी को दिखाया जा रहा है कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को 1 2 3 4 5 6 7 दीवटों को एक जगह रख रहे हैं तो इट मीन्स कि वहाँ पे स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। जब पवित्र स्थान के अंदर एंटर किया जा रहा था, जब पवित्र स्थान के अंदर एंटर करना था तो परमेश्वर चाहता था कि जब तुम मेरी उपस्थिति में आओ तो क्या करो, अपने आप को स्टेबल करके मेरे पास आओ। ये नहीं कि तुम पवित्र मंदिर में तो घुस गए, मेरे पवित्र स्थान में तो घुस गए, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है। तुम्हारा 1 2 3 4 7 तुम्हारा ध्यान 7 दिन के खाने पे चल रहा है कि प्रभु कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, उसके अगले दिन बिल कैसे भरे जाएंगे, उसके अगले दिन कैसे सब चीज़ें चलेंगी, मेरा घर कैसे चलेगा, बाकी सारी चीज़ें कैसे चलेंगी। प्रभु चाहता है कि जब हम उसके पवित्र मंदिर में प्रवेश करें, उसकी प्रेजेंस में प्रवेश करें तो अपने आप को स्टेबल करें। पहले अभी तक हमने पढ़ा था कि याजक जब अंदर जाता था तो पहले वहाँ पे सैक्रिफाइस को देता था, सैक्रिफाइस करने के बाद अपने हाथ पैर को धोता था और फिर अंदर जाता था। ठीक है, आपने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, प्रभु मैं धन्यवाद की बलि तुझे चढ़ाता हूँ, मैं हर एक चीज़ के लिए तेरे को धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे गुनाहों को क्षमा किया, मेरे पापों को माफ़ किया, मुझे हर चीज़ दी, मैं हर चीज़ के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। अब जब मैं तेरे और करीब आ रहा हूँ तो मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, तेरे लहू से धो के शुद्ध हो के मैं तेरे पास आ रहा हूँ। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अब आपको स्टेबल होना पड़ेगा उसकी उपस्थिति में एंटर करते के साथ ही।
जब आपको पता है कि परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पे लग गई है या परमेश्वर की उपस्थिति इस जगह पे आ चुकी है, तो आपको अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा कि यस लॉर्ड, कुछ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, तू काम करने वाला है। मैं अपना पूरा विश्वास तुझ पे करता हूँ, मैं अपने आप को तुझ में स्टेबल करता हूँ प्रभु जी, कि अब हालात कैसे भी हो जाएं, कोई चीज़ इधर की उधर क्यों ना हो जाए प्रभु, लेकिन मैं तेरे साथ स्टेबल रहूँगा। जब स्टेबिलिटी के साथ प्रभु के हजूरी में आएंगे तो क्या होगा? जब ये वहाँ पे रखा जाता था तो ये कोई शो पीस नहीं था कि जी बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए उसको वहाँ पे रख देते हैं। अक्सर घरों में होता है कि हम शो पीस बहुत सारी चीज़ें रखती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हम वो भी घर में लेकर आ जाते हैं कि हम इसको वहाँ लगाएंगे अच्छा लगेगा, हम इसको अपने बेडरूम में लगाएंगे अच्छा लगेगा, हम इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर रखेंगे अच्छा लगेगा। लेकिन जब बात होती है प्रभु के घर की, जब बात होती है पवित्र मंदिर की, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ शोपीस नहीं है। प्रभु कोई भी चीज़ को ऐसी उठा के नहीं रखता अपने भवन में, किसी भी चीज़ को ऐसे उठा के नहीं रख लेता अपने करीब। अगर वो कुछ रख रहा है या उसने आज्ञा दी है कि तुम्हें ये चीज़ को रखना है, तो इट मीन्स इट हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, उसका एक बड़ा महत्व है। और ये जो 7 दिए जल रहे थे उसके अंदर, ये दिखाता है कि तुम्हें अपने आप को स्टेबल रखने के लिए दिन प्रतिदिन जलना पड़ेगा उसकी आग से, दिन प्रतिदिन अपने आप को साबित करके दिखाना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन उसके मस्सा को लेना पड़ेगा, डेली अपना क्रूस उठा के चलना पड़ेगा। हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 दिन, 7 दिन तुम्हें जलना पड़ेगा। 7 दिन प्रभु अपना मस्सा तो तुम्हें देगा और उस मस्से में होके तुम्हें अपने आप को उस फायर में रखना पड़ेगा कि प्रभु यस मुझे तेरे लिए जीना है, यस प्रभु मुझे तेरे लिए काम करना है, चाहे मेरा मस्सा, चाहे मेरा तेल कम क्यों ना हो रहा हो, फिर भी मैं जलूंगा प्रभु। किसके लिए? तेरे लिए। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप लोग बहुत समझदार हैं, ठीक है? तो जलने के मतलब से ये मत समझ लेना कि अपने हाथ पे तेल डाल के आग लगा लो, प्रभु देख मैं तेरे लिए जल रहा हूँ, देख मैं तेरे लिए जल रही हूँ, ये वाला काम मत करना प्लीज़, ठीक है? जलने का मतलब है डेली प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। मन में आएगा प्रभु मैं ही क्यों, प्रभु मैं ही क्यों, लेकिन अगर जलोगे तो ही निखर के सामने आ पाओगे। जब तक सोना भट्टी में नहीं ढला जाएगा, जब तक सोने को भट्टी में नहीं जलाया जाएगा, तब तक वो अपनी चमक नहीं दिखा पाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन तुम्हारे काम आग से परखे जाएंगे, और आग में सिर्फ वो ही चीज़ टिक सकती है जो प्योर है, जो ठोस है, जो गलने की नहीं। अगर आपका विश्वास, आपके काम, आपका विश्वास, आपकी प्रेयर्स ठोस है, मजबूत हैं, आप प्रभु में मजबूत हो, तो आने दो कितनी भी अग्नि क्यों ना आए, आने दो कितने भी तूफान क्यों ना आए, आप अड़े रहोगे, आप खड़े रहोगे, क्योंकि प्रभु ने आपको अपना तेल दे के आपको मस्सा किया है। आमीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा समझ में आया इसका क्या काम है वहाँ पे, ठीक है? इट्स नॉट अ शो पीस, ये कोई शो पीस के लिए नहीं रखा गया, ठीक है जी। चलो, तो अब हम थोड़ा सा पीछे से वापस आ जाते हैं। जब महायाजक या याजक अपने हाथों को धो के उस पवित्र स्थान में एंटर करता था, तो एंटर करते के साथ जो सबसे पहली चीज़ पड़ी होती थी वो यही थी, ठीक है जी। इसको लैंप स्टैंड भी कहा जाता है, इसको मेनोरा भी कहा जाता है, इसको दीवट भी कहा जाता है, या 7 दिए भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो ठीक है, चलो अच्छा, अब बात करते हैं एक और चीज़ की, ठीक है? ये है दीवट। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में जो बाकी चीज़ों के बारे में लिखा गया है, उन सब के लिए लिखा गया है कि इतनी हाथ चौड़ी होनी चाहिए, इतने हाथ लंबी होनी चाहिए, इतना उसका डायामीटर होना चाहिए, सारी लेंथ उसके बारे में दी गई है। और जितनी भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें अंदर से लकड़ी की थी, कुछ चीज़ें अंदर से पीतल की थी,
और उनके ऊपर सोने को चढ़ाया जाता था, सोने को कास्ट किया जाता था। लेकिन जो ये है, जो लैम्प स्टैंड है, इसके लिए बाइबल में कुछ भी मेजरमेंट्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हो निर्गमन की किताब 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। उसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं दिया गया है कि इतने हाथ चौड़ा होना चाहिए, इतने हाथ लंबा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। सिर्फ एक बात को लिखा गया है कि जो ये 7 दीवट है, ये जो लैम्प स्टैंड है, ये कैंडल स्टिक जो है, इसको प्योर गोल्ड से बनाना। किससे बनाना है? प्योर गोल्ड के साथ। ठीक है, खरे सोने के साथ तुम्हें इसे बनाना है। ठीक है, इस बात को याद रखना, सोना। ठीक है जी। दूसरी बात, जब तुम इसे बनाओगे तो उसमें क्या करना, एक सीधी शाखा बनाना और उस शाखा के दोनों तरफ 3-3 शाखाएं निकली हों। ठीक है जी, ये मेन शाखा, ठीक है, इसके साथ में इधर 1 2 3, 1 2 3, 3-3 शाखाएं निकली होनी चाहिए थी। और हर एक शाखा पे तुम्हें क्या करना है, 3 फूल बनाने हैं। और फूल भी कोई आम फूल नहीं होने चाहिए, वो बादाम के फूल होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक मेन शाखा बनाना, उसके दोनों तरफ 3-3 शाखाएं बनाना, और हर शाखा के अंदर 3 क्या होने चाहिए, बादाम के फूल होने चाहिए। ठीक है जी, बादाम या आमंड्स। आपको एक बात बताऊं, जब भी मैं क्लास लेता हूं मेरा पेन ख़त्म हो जाता है। चलो, तो पहली चीज़ जो तुम्हें बनानी है वो है गोल्ड से। ठीक है, दूसरा जो उसके अंदर तुम्हें बनाना है वो है आमंड्स, मतलब बादाम के फूल तुम्हें वहाँ पे बनाने हैं। तीसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है, जो ऊपर तुमने दिए बनाए हैं, जो ऊपर दीवट बनाए हैं, उसके अंदर क्या करना है, प्योर जैतून का तेल इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैतून का तेल जब निकालोगे तो उसके अंदर से सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ अलग कर देना, और खाली जो तेल बचेगा, प्योर तेल, उसके अंदर कुछ कोई और पार्टिकल नहीं होना चाहिए, उसे छानना, और छानने के बाद जो प्योर तेल होगा जैतून का, उसको इस्तेमाल करना। ठीक है जी। ऑलिव ऑयल, चलो 1 2 3, ये 3 चीज़ें, पहला गोल्ड का होना चाहिए, दूसरा उसके ऊपर आमंड के फ्लावर्स होने चाहिए, बादाम के फूल होने चाहिए, तीसरा उसमें ऑलिव ऑयल होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऊपर से तो नहीं जा रहा? चलो, अब बात करते हैं इन तीनों की। हाँ जी, हाँ जी, ऑलिव ऑयल, जैतून का ऑयल। ठीक है जी, तो ये 3 चीज़ें, और साथ में एक चीज़ के लिए बोला गया था कि ये जो दीवट हैं, ये जो दिए हैं, ये निरंतर जलते रहने चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनमें तेल ख़त्म हो जाए और ये दिए बुझ जाएं। निरंतर हारून की ये ड्यूटी थी कि निरंतर ये जो दीवट हैं, 7 दीवट ऊपर के, ये निरंतर जलते रहने चाहिए। ठीक है, समझ में आया? प्योर गोल्ड से बना होना चाहिए, बादाम के फूल होने चाहिए, और उसके अंदर जैतून का तेल हमेशा भरा रहना चाहिए, और वो जलते रहने चाहिए, वो बुझने नहीं चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, या ठीक है उससे पहले एक आयत निकालिए, लेव्य अवस्था 24 का 1 से लेकर 3 तक, लेविटिकस 24 1 2 3। निकाला किसी ने? लेव्य अवस्था 24 उसका 1 से 3 तक। जी,
ठीक है, इंग्लिश में मेरे पास लिखा है, लॉर्ड सेड टू मोसेस कमांड द इजराइट्स टू ब्रिंग यू क्लियर ऑयल ऑफ प्रेस्ड ऑलिव्स। क्लियर ऑयल, साफ ले व्यवस्था 24:1-2-3, ठीक है। सो क्या करे, क्लियर ऑयल ऑफ प्रेस्ड ऑलिव्स। जो जैतून था उसको काटना नहीं है, पूरा का पूरा जैतून लेके प्रेसिंग मशीन में डाल के, या जिससे भी वो प्रेस करते हैं उसे डाल के उसे प्रेस करना है, काटना नहीं है, ठीक है जी। ऑयल निकालने के लिए कुछ कुछ विधियों में क्या किया जाता है, चीज़ों को आधा तोड़ा जाता है या आधा काटा जाता है, उसके बाद उसे मशीन में डाला जाता है, फिर उसका तेल निकलता है, ठीक है। जैसे अगर आप नारियल का तेल ले लो तो नारियल के तेल जो आजकल कोल्ड प्रेस में अगर आप देखो तो उसको काट काट के डालते हैं और फिर मशीन चलती है, फिर उसमें से तेल निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है क्लियर ऑयल ऑफ प्रेस्ड ऑलिव्स, मतलब ऑलिव्स को पीसना है, ठीक है जी। ध्यान, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। प्रेस्ड ऑलिव्स फॉर द लाइट, जो जैतून है उसको प्रेस करना है, दबाना है, दबा के उसका तेल निकालना है, काट के नहीं निकालना, ठीक है। चलो, क्लियर ऑयल ऑफ प्रेस्ड ऑलिव्स फॉर द लाइट सो दैट द लैम्प में बी केप्ट बर्निंग कॉन्टिन्यूअली, ताकि जो दिया है वो निरंतर जलते रहें। आउटसाइड द कर्टन ऑफ द टेस्टमनी इन द टेंट ऑफ मीटिंग, Aaron is to tend the lamp before the Lord from evening till morning continually। हारून की ये ड्यूटी थी कि उसको भर के रखना है और ताकि वो निरंतर जलते रहें, ठीक है जी। और तुम्हारे लिए सदा सदा की यही पीढ़ी हो, या सदा सदा के लिए तुम्हारे पास ये समझ में आ जाए कि तुम्हें निरंतर ये काम करते रहना है। और हारून करेगा, हारून के बाद उसका बेटा करेगा, उसके बाद उसका बेटा करेगा, सदा निरंतर के लिए ही अब यही विधि है जो हारून को और उसके लड़कों को करनी है, ठीक है। चलो, अब वापस पे इस पे आ जाओ। जो ये लैम्प स्टैंड था, ये एकमात्र सोर्स था पूरे के पूरे मिलाप वाले तंबू के अंदर जो लाइट प्रोवाइड करता था। अगर ये बुझ जाता था तो याजक अंधेरे में ही वहाँ काम कर सकता था, जब तक हारून ना आए तब तक कोई भी इसको जला नहीं सकता था। हारून की ये ड्यूटी थी कि वो ही ये जलाएगा, ठीक है। अब जब ये जल रहा है तो याजक इसी की रोशनी में अंदर जाता था और वो अपने आप को प्रभु को दर्शा पाता था कि प्रभु, मैं तेरे पवित्र स्थान में आ गया हूँ, मुझे देख और मुझे ग्रहण कर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, अब बात करते हैं इन तीन चीज़ों की, गोल्ड, आमंड्स और ऑलिव। बाइबल में गोल्ड क्या दर्शाता है? प्योरिटी, होलीनेस, पवित्रताई और सही बोल रहे हो, पवित्रताई, होलीनेस, प्योरिटी, चोखा सोना, निर्दोषता। जो चीज़ प्योर है, जिसके अंदर कोई भी खोट नहीं है, वो चीज़ दर्शाता है गोल्ड, ठीक है। ये किसका बना होना चाहिए? गोल्ड का। आप और मैं जो हैं वो किसके बने होने चाहिए? प्रभु ने जब अपनी जान को हमारे लिए दिया, अपने लहू को हमारे लिए बहाया, तो उसने क्या बोला कि मेरा लहू तुम्हें धो के शुद्ध करे, तुम्हें धो के पाक साफ करे, तुम्हें पवित्र करे सोने के समान। कि जैसे सोना बिल्कुल प्योर होता है, वैसे ही जब तुम मेरे लहू से नहाए जाओगे तो तुम भी बिल्कुल प्योर, शुद्ध, पवित्र हो जाओगे और तुम्हारे अंदर कुछ भी पाप नहीं दिखेगा। जब प्रभु तुम्हें स्वर्ग से देखेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि हमारे अंदर ये वाला पाप है, हमारे अंदर वो वाला पाप है। वो ये देखेगा कि ये यीशु मसीह के लहू से धुल के शुद्ध हो चुका है। दूसरा, आमंड्स, बादाम। बादाम बाइबल में कितनी बार आया है?
आप लोग सब बाइबल पढ़ते हैं, और जब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ तो आप आधे लोग मुंह नीचे कर लेते हैं, आधे वहाँ देखने लग जाते हैं। ऐसे मत कीजिए, थोड़ा बाइबल पढ़िए। बादाम क्या दर्शाता है? बताइए, बादाम क्या दर्शाता है? अच्छा, और बादाम देखा है किसी ने? बादाम कैसा होता है? कैसा होता है बादाम? चलो यही बता दो। ठीक है, ऐसा होता है कुछ। ठीक है, ये तो बादाम का सीड है। असली बादाम कैसा होता है? जब वो पेड़ से टूटता है, उसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है। उसके ऊपर एक हार्ड शेल होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक हरे कलर का वेलवेट सा शेल होता है। ठीक है, अगर कच्चा बादाम खाओ आप तो उसके ऊपर एक हल्का हल्का जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है ना, वैसा कुछ उसका छिलका होता है। उसको तोड़ो, उसके अंदर से एक हार्ड शेल निकलता है। उसको तोड़ो, उसके बाद जो बादाम की गिरी है जो आप और हम लोग खाते हैं वो होती है। ठीक है, तो बादाम कितने उसका हो गया? 3 लेयर का हो गया। ठीक है, जो बादाम है, जो बादाम यहाँ पे दिखाया गया है वो दिखाता है परमेश्वर की हिडन ग्लोरी को। वो महिमा जो परमेश्वर की रहस्यमयी महिमा है, सीक्रेट ग्लोरी है, हिडन ग्लोरी है, जिसको हमें निकालना है, जिसको हमें उभारना है। आप मैं पूरा संसार जानता है यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कब आया, यीशु मसीह कौन से दिन मरा, सबको पता है। यीशु मसीह की माता का नाम क्या है, सबको पता है। 25 दिसंबर को यीशु मसीह जन्मा, ईस्टर वाले दिन यीशु मसीह मारा गया, गुड फ्राइडे वाले दिन यीशु मसीह मारा गया, ईस्टर वाले दिन यीशु मसीह फिर से जी उठा। यीशु मसीह की माँ का नाम क्या है? मरियम। पूरा संसार जानता है इस बात को, लेकिन उसकी जो महिमा है वही लोग जान पाते हैं जिसने उसको डिस्कवर कर लिया, जिसने उसके साथ अपने रिश्ते को बना लिया। अगर मैं आपको पूरा का पूरा बादाम इतना बड़ा दिखाऊं तो आप लोग नहीं बता पाओगे कि इसके अंदर का जो बादाम है वो मोटा है या पतला है, अंदर से सही है या सड़ गया है, एक खाने लायक है या नहीं है, इस बादाम के अंदर से तेल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब तक आप उसको खोलोगे नहीं तब तक आप नहीं जान पाओगे वो कि व्हाट इट कैरीज, ये क्या अपने अंदर समा के चल रहा है। वैसे ही जब बादाम की बात आती है तो बादाम दिखाता है परमेश्वर की हिडन ग्लोरी को, कि जब हम उसको जानेंगे, जब हम उसको डिस्कवर करेंगे, हम उसको अनरैप करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि व्हाट ही हैज़ डन फॉर अस और व्हाट ही वांट्स टू डू विद अस, कि उसने हमारे लिए क्या किया और वो हमारे लिए क्या कर सकता है और वो क्या क्या हमारे लिए करता है। ये है उसकी हिडन ग्लोरी। जब परमेश्वर ने मरियम को ये बात बोली कि मैं क्या कि तू एक बेटा जनेगी, तो उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ। पढ़ाइए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ सकते हो। ठीक है जी। उससे पहले अगर यिर्मयाह की किताब पढ़े तो वहाँ लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और वो पुत्र सबका उद्धार कराएगा। वैसे ही अगर हम इस बादाम को ले लें, ठीक है, अंदर का जो बादाम है वो हो गया यीशु मसीह। ठीक है, जो हार्ड कवरिंग है वो हो गई मरियम, जिसको नहीं पता था कि उसके वूम्ब के अंदर या उसके गर्भ के अंदर क्या जन्मने जा रहा है। स्वर्गदूत ने उसे बोला कि तू एक बेटा जनेगी। वो बोली ठीक है प्रभु, जैसी तेरी आज्ञा मैं करूंगी। लेकिन क्या उसे पता था
कि यीशु मसीह क्या चीज़ है? क्या उसे पता था कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता? क्या उसे पता था कि यीशु मसीह पूरी मानव जाति के पापों को लेकर स्वर्ग पे चढ़ जाएगा? क्या उसको पता था? नहीं पता था। ठीक है, तो जो हार्ड कवरिंग है वो हो गई माता मरियम। अब बात करते तीसरी लेयर की, जो बहुत सॉफ्ट और वेलवेटी लेयर है, वो हो गया खुदावंद खुद, जिसको पता था कि वो मरियम के गर्भ में कौन सा बीज सो कर रहा है। उस बादाम के आउटर कवरिंग को पता था कि अगर मैं फूलूंगा, अगर मैं नरिशमेंट लूंगा, तो किसको दूंगा? उस अंदर वाले बीज को, जो पूरी मानव जाति के लिए बचाया जाएगा, जो पूरी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लेगा, जो पूरी मानव जाति को बचा के रखेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? खुदावंद को पता था what he carries। मेरा पेन फिर से बंद हो गया। तो ठीक है, सॉरी। तो इसी में समझ लेते हैं कि जो आउटर कवरिंग है वो खुदावंद खुद हो गया। ठीक है, जो सॉफ्ट कवरिंग, नरम कवरिंग है, वो खुदावंद खुद बन गया। जो अंदर की हार्ड कवरिंग है वो मरियम बन गई, जिसको नहीं पता कि मेरे पेट के अंदर क्या चल रहा है। और जो बीज था वो स्वयं यीशु मसीह बन गया। जब आउटर कवरिंग्स को खोला गया तो परमेश्वर की जो हिडन ग्लोरी थी वो सामने आई यीशु मसीह के रूप में। इससे पहले मूसा के अलावा, मूसा ने सिर्फ पीठ को देखा, किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा था। लेकिन पुत्र ने क्या बोला कि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया, क्योंकि मैं वही करता हूँ जो मैं पिता को करते हुए देखता हूँ। और जो हिडन ग्लोरी थी, जो सबसे वंचित थी, जो किसी को नहीं पता थी, वो यीशु मसीह के अंदर छुपी थी। और जब यीशु मसीह ने अपने आप को सबको दर्शाया तो क्या हुआ? वो परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आके डेरा किया। उसने हम सबको बचाया, उसने हम सबको दिखाया कि देखो, जो परमेश्वर की छुपी हुई महिमा थी अब मेरे द्वारा उजागर हुई है। समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल के लिए यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि वो प्रेस करके उसको निकालना। ठीक है, जब प्रेशर पड़ेगा, ठीक है जी, तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? तेल निकलेगा। आपकी मेरी ज़िंदगी में जब प्रेशर पड़ता है तो हमारे अंदर से भी तेल निकलता है। ठीक है जी। अब ये डिपेंड करता है कि वो तेल कौन सा है। नहीं, मैं इस समय अभिषेक की बात नहीं कर रहा। मैं, देखो, आप आम को पिचकाओगे तो आम का रस निकलेगा, ऑरेंज को दबाओगे ऑरेंज का रस निकलेगा, जिस भी फ्रूट को दबाओगे उसके अंदर से उसी का रस निकलेगा। अब डिपेंड करता है कि वो क्या, कौन सा है। वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, गाढ़ा है, पतला है, ये सब फ्रूट पे डिपेंड करता है। वैसे ही जब बाइबल ऑलिव्स के बारे में या जैतून के बारे में बताती है तो जैतून का तेल अभिषेक को दिखाता है। जब आप ऑलिव्स को प्रेस करोगे तो उसमें से तेल निकलेगा, जो किस काम आएगा? इन दीवटों को जलाने के लिए। और जब ये दीवट जलेंगे तो क्या होगा? जो परमेश्वर का मंदिर है वो उजाले से भर जाएगा। आप और मैं जब जब प्रेस किए जाएंगे, जब जब हमें दबाया जाएगा, जब जब हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, तो डिपेंड करता है आपके अंदर क्या है। आपने बड़े अच्छे से लिख दिया अभिषेक। क्या आपके और मेरे अंदर अभिषेक है जो हम उस कह सकते हैं कि वो निकलेगा?